हेलो, वेलकम टू अरुण राजू। आज हम लोग जनरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर केमिस्ट्री को हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में जितने भी फैक्ट्स होंगे उन पे हम लोग बात करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय इसमें हम नहीं बताएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। जनरली हम लोग तीन तरह की स्टेट्स के बारे में जानते हैं, और वो तीन तरह की स्टेट्स कौन सी होती है। एक तो हमारा होगा सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। और एक होता है हमारा लिक्विड, और एक है हमारा गैस। इन तीन स्टेट्स के बारे में जनरली सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इनको बारीकी से पढ़ने वाले हैं ताकि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपने 9th और 10th दोनों में ही देखा होगा कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये आपको देखने को मिलेगी। मतलब आप किसी भी चीज को जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं, गैस से प्लाज्मा बनाता है, तो फिर ये सब चीजें कैसे वर्क करती है। तो चलिए समझते हैं। जैसे आपने लोहे को पिघलाते हैं तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग, ठीक है। अगर कोई भी सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा मेल्टिंग, ठीक है। अगर लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि पानी है, पानी गर्म होने के बाद वाष्पीकरण हो जाता है, उसका वेपराइजेशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद गैस से अगर कोई भी चीज प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रही है तो उसको आयनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, आयनीकरण जिसको हम बोलते हैं। अगर प्लाज्मा से वापस हमको गैस बनाना है तो क्या करेंगे? डीआयनाइजेशन का प्रोसेस से उस चीज को गुजारेंगे, और उसके बाद में गैस बन गई। गैस से हम जब वापस से लिक्विड करेंगे तो उसको क्या करेंगे? कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे। कंडेंसेशन का मतलब है उस गैस को हम ठंडा करेंगे और एक कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें कंडेंसेशन में दो प्रोसेस है, एक कंप्रेस करने की और एक कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो कंडेंसेशन के बाद में गैस से वापस से हमें लिक्विड मिल गया। लिक्विड के बाद हमने उसको फ्रीज कर दिया, फ्रीज के बाद सॉलिड बन गया। आप अपने फ्रिज में पानी की बोतल रखते हैं तो पानी की बोतल जम जाती है, तो वो प्रोसेस क्या होती है? हमारी फ्रीजिंग होती है ना। और आपने देखा होगा जैसे प्लेट है, प्लेट में आपने किसी कोई भी आपके घर पे सब्जी बनी है या फिर कोई भी गर्म पानी आपने किसी बर्तन में लिया, भगोने में लिया, उसके ऊपर आपने प्लेट रख दी, तो प्लेट के ऊपर आपने देखा होगा कि छोटी 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 बूंदें हो जाती है ना। या फिर आपने गर्म रोटियां किसी बर्तन में रख दी तो उसके बाद में आप देखेंगे उसके ऊपर सतह पे जो है पानी की बूंदें होंगी। उसका कारण क्या है कि वेपराइजेशन की प्रोसेस से वो जो वेपराइजेशन की प्रोसेस से जो पानी है वो ऊपर जाता है, और ऊपर पहुंचने के बाद वो एक सतह से चिपक जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे कूल होता है, कंडेंसेट होता है, कंडेंसेट होने के बाद में वो वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो पहले तो वेपराइजेशन से गैस बना, और वहां पे कूलिंग मतलब ठंडा होने के बाद में जैसे ठंडा हो जाएगा पूरा आपका जो दूध है, जो कुछ भी आप लिया है गर्म चीज, तो उसके बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस से वापस क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने समझ ली। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, बट देयर इज नो नीड कि आप इसको नोट डाउन करें, आप समझते रहिए हमारे साथ। तो आज सबसे पहले पढ़ते हैं सॉलिड। क्या पढ़ते हैं? सॉलिड को पढ़ने वाले कि सॉलिड के बारे में कुछ खास बातें हैं कि मैटर विच आर फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। जो मैटर जिनके फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप होते हैं उन्हें हम सॉलिड बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टोन, बोर्ड, ब्रिक, आइस, शुगर, साल्ट, कोल, ठीक है। पत्थर, लकड़ी, ईट, बर्फ, चीनी, नमक और कोला। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम। अच्छा, आपने पहले देखा होगा, पहले थर्मामीटर होता था, तो बेटा थर्मामीटर में जो डिजिटल नहीं था उसके अंदर मरकरी पाया जाता था। तो मरकरी और गैलियम को छोड़ करके बाकी सभी मेटल, चाहे लोहा है, सोना, चांदी, तांबा, कुछ भी है, वो सब क्या हो गए? वो सभी सॉलिड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें, विशेषताएं क्या है सॉलिड की। एक तो फिक्स्ड वॉल्यूम, जनरल सी बात है, कोई भी आपके पास ईंट है, कुछ भी है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहने वाला है, फिक्स्ड शेप रहने वाली है, और डेंसिटी रहती है बच्चों हाई। डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला भी आप लगे हाथ याद कर लीजिएगा। डेंसिटी बराबर होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका मास हमेशा हाई होता है, सॉलिड का मास क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है, और वॉल्यूम उसकी अपेक्षा कम होता है, इसलिए डेंसिटी जो है ज्यादा रहती है। ये हैवी होता है और ये फ्लो नहीं करता, सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं करता। इसके बाद हम जो है कुछ चीजें देखने वाले। लिक्विड है, लिक्विड की क्या है?
लिक्विड की विशेषता है कि भाई इसका वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, मतलब 1 लीटर तो 1 लीटर रहेगा, किसी भी बर्तन में डाल लो, लेकिन इंडेफिनिट शेप रहेगा। लेकिन शेप आपने लीटर में डाला, लीटर के हिसाब से हो गया, ग्लास में डाला, ग्लास के हिसाब से हो गया, कटोरी में डाला, कटोरी के हिसाब से। और इसके उदाहरण क्या हो सकता है हमारा, दूध, पानी, पेट्रोल, केरोसिन, अल्कोहल, ऑयल एटसेट्रा। केरोसिन बोलते हैं बेटा मिट्टी के तेल को, है ना। Since liquid can flow, it is also called fluid. Fluid का मतलब है anything that can flow, ठीक है, कोई भी चीज जो बह सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्लूइड। अगर गैस भी फ्लो हो रही है तो गैस भी फ्लूइड हो सकता है, ठीक है। तो जनरली ये नहीं कि फ्लूइड का मतलब केवल लिक्विड से है, ठीक है। प्लाज्मा फ्लूइड करता है तो वो भी फ्लो करता है, तो हमारा वो भी क्या होगा, वो भी फ्लूइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की। अगर हम बात करें तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम रहने वाला है, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगी। गेट द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इनको जो है रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज को जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं लिक्विड आप उसको ज्यादा प्रेशर करेंगे, जहां से जगह मिलेगी वो वहां से निकल जाएगा। सेकंड है हैव लेस डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में कम डेंसिटी होती है। अच्छा, 1 लीटर पानी और 1 किलो गैस या फिर 1 किलो का कोई बाट ले लें, कोई भी चीज ले लें, तो इसका जो वेट है वो मतलब इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। इसका मास कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है। तो लाइटर देन सॉलिड, सॉलिड से हल्का होता है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्लो एंड हेंस आर कॉल्ड फ्लूइड्स, लिक्विड फ्लो करते हैं और इसलिए हम इनको फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर होगा यहाँ तक। बात करने वाले गैस की, मैटर विच हैव इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब गैस का तो ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ना कोई डेफिनेट शेप है, ये तो जहां डालोगे, अगर किसी कमरे में छोड़ दिया, किसी बर्तन में छोड़ दिया, पूरे को कैप्ट कर लेता, मतलब पूरे को ही भर लेगा, ठीक है। इसका उदाहरण है हमारा हवा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में बात करें तो बच्चों इनका ना कोई डेफिनेट शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसको जो है उसी का शेप ले लेते हैं, उसी का वॉल्यूम गेन कर लेते हैं, फिल द कंटेनर कंप्लीटली, और कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देते हैं। Have very low density, so gases are light, can flow easily and hence are called fluids. Easily flow कर सकते हैं और इनको भी fluids बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वॉल्यूम कह रहे हैं कि भाई 5 लीटर गैस आपने डाली तो कहीं पे वो, तो बेटा एक और चीज है कि ये मिक्सअप बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ज्यादातर गैसेस जो है रिएक्शन करती है, हाँ तो ठीक है। ऑक्सीजन को आपने माना कि 5 लीटर ऑक्सीजन लेके आए, आपने किसी को फिल कर दिया, उसको आपने जैसे छोड़ा उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया, ठीक है। आपको पता ही नहीं कि आपके 5 किलो गैस कौन सी वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉज ऑफ डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या कारण होते हैं डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होने का, मतलब एक तरह का ही सॉलिड हो सब कुछ, तो इसका कारण क्या है, ठीक है। एक होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लीजिए आपकी फैमिली है, क्या है, फैमिली है, तो बेटा आपकी फैमिली में जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतने लंबे समय तक आप एकल परिवार में रहेंगे, मतलब एक परिवार में रहेंगे, आप बंटवारा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका अट्रैक्शन खत्म होता जाता है वैसे वैसे आप क्या हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो बेटा जो कोई भी चीज है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है ना, ये बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इन्फिनिट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास में, लेकिन अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है, इनके बीच का ये दूरी कैसी है, इंटरमोलिकुलर इनका स्पेस कैसा है, ये सब चीजें डिनोट करती हैं कि उसकी स्टेट क्या होगी, ठीक है। मतलब पहला हो गया हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम स्पेशली अलग से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। तो फर्स्ट चीज है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा जुड़ाव होगा, ठीक है। उनके बीच की दूरी भी कम होगी, ठीक है। उनका जो स्पेस होगा पार्टिकल्स के बीच में वो भी कम होगा। अच्छा, एक चीज देखते हैं, सॉलिड सॉलिड क्यों है, सॉलिड सॉलिड क्यों है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है और वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे बिल्कुल चिपके हुए होता है ना, इसलिए मतलब इनके बीच में कोई भी किसी भी तरह का स्पेस नहीं होता, या नेग्लिजिबल होता है, और ये बहुत रिजिड होते हैं, मतलब सख्त होते हैं। ये आपस में इनके जो स्पेसेस की वजह से, माइन्यूट स्पेस होने की वजह से ये जो है कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते, इनको हम रिजिड भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की बात करें, ये क्या हो गया हमारा सॉलिड, ठीक,
लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है उनके अंदर स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, अगर ये क्या हो गया, ये हमारा लिक्विड हो गया। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो कहीं पे कहीं पे कहीं पे उनके बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उनके इस बीच में जो स्पेस होता है वो भी बहुत हाई है। ठीक है, तो अभी हम इसको खत्म करने वाले हैं। पहले इस चार्ट से भी समझने की कोशिश करते हैं कि सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। ये जिस बर्तन में डालते हैं उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैसेस की भाई कोई डेफिनेट शेप नहीं है हमारे पास में। और अगर हम बात वॉल्यूम की कह रहे हैं तो वॉल्यूम जो है सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट होता है, क्योंकि इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है सॉलिड का बहुत स्ट्रांग है और लिक्विड का भी स्ट्रांग होता है बट नॉट एज कंपेयर द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है और इसका तो भाई कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, डिफ्यूजन की, तो भाई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती सॉलिड में। ठीक है, इसको लिक्विड में डिफ्यूज किया जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में भी नहीं होती और इसका डिफ्यूजन जो है सॉलिड से ज्यादा है। अगर बात करें डिफ्यूजिबिलिटी जो सॉरी कंप्रेसिबिलिटी गैस के अंदर बहुत होती है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है ना, और ये हाईली डिफ्यूजिबल होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। गैस जो हाईली डिफ्यूजिबल है मतलब उसको डिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग दिखाएंगे डिफ्यूजन एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्लूइडिटी और रिजिडिटी के बारे में, कैसे फ्लो हो सकता है भाई, अगर कोई भी चीज रिजिड है, ठीक है, कठोर रह सकता है तो वो फ्लो नहीं कर सकती। ये बहुत रिजिड होता है और कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये नहीं कर सकता। सॉलिड है भाई, माचिस है या फिर डस्टर है, कोई भी चीज है एक जगह रखा है तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, कोई फ्लूइडिटी नहीं है, फ्लो नहीं करेगा वो। ठीक है, सॉलिड सॉरी लिक्विड जो है लेस रिजिड होते हैं और कैपेबल होते हैं हायर से लोअर लेवल पे। ठीक है, आपने देखा होगा घर पे कहीं ऊंची सतह होती है, वहां से जब आप पानी छोड़ते हैं तो वो नीचे सतह पे चला जाता है, या फिर ड्रेनेज जो होता है हमारा नाला या पाइप के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है क्योंकि वहां उसका लो लेवल होता है। ठीक है, इसमें तो भैया कोई रिजिडिटी होती ही नहीं है लिक्विड में, और ये जो है इजिली फ्लो कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। गैस तो भाई हर जगह जा सकती है ना, जैसे आपने बलून को फुलाया और बलून में कहीं बारीक छेद हो जाए तो तुरंत वहां से जैसे ही उसका हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे पूरी गैस निकल जाती है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे सभी चीजों को पढ़ा है, हमने सॉलिड लिक्विड गैस को पढ़ा है, कुछ और चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। कल हम इसकी बॉस आइंस्टीन और प्लाज्मा जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है उनको पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद में हम इसको बारीकी से समझने के लिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपकी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन स्टेट्स ऑफ मैटर पे लेके नहीं रहना चाहिए। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को बात करने, कभी भी काइनेटिक एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, वेलोसिटी मास और दोनों का हाफ। ठीक है, वेलोसिटी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। कल हम इसको समझने वाले